नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में नशे की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार के द्वारा उठाए कदम को लेकर है। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा होप इनिशिएटिव जो मुहिम के तहत जो है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नशे की रोकथाम के लिए अरदास की गई, जिसमें 40,000 बच्चों ने, जो नौजवानों ने संकल्प लिया, अरदास की कि वो नशे से दूर रहेंगे और जो है लोक भलाई के लिए काम करेंगे, स्पोर्ट्स के साथ जोड़कर और नशों से दूर करने के लिए इस मुहिम की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा की गई, जिस पर लगातार विरोधियों के द्वारा सवाल भी खड़े किए गए। विरोधी लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब में और जिस तरह से नशे की रोकथाम को लेकर पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में अरदास की गई, उसको लेकर सवाल है कि वो एक जो है इवेंट के रूप में उसको जो है वो प्रेजेंट किया गया और शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के इवेंट रखा गया। लेकिन ऐसे में नशे को लेकर जिस तरह के कदम उठाए गए और जो सवाल लंबे समय से ये उठाए जा रहे हैं कि पंजाब आखिरकार नशा मुक्त कब होगा, क्योंकि लगातार कई सरकारें लोगों ने देखी, कई सरकारें आई और नशे की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए। लेकिन ऐसे में पंजाब में नशा जो है एक ऐसी समस्या है, ऐसी एक विपदा बनी हुई है जो पंजाब की नौजवानी को खत्म कर रही है। पंजाब का नाम नशों के साथ जोड़ के देखा जाता है, उस पंजाब का नाम जो गुरु पीरों के तौर पर जाना जाता है। तो ऐसे में पंजाब का नाम नशों के साथ जोड़ के देखे जाना ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार ने लगातार अब इस पर जो है काम करना शुरू कर दिया है और इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी हमारे साथ है और कांग्रेस से हमारे साथ में नवीन सब्रवाल जी है और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में गुरदीप घोषा जी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत पासी जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरह से आपके विरोधी, सीधा सवाल कि विरोधी ये कहते हैं कि ये अरदास नहीं, सीधे तौर पे कहें तो एक इवेंट था और इस तरह से सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में जो है वो नियत को लेकर सवाल खड़े किए गए कि पंजाब सरकार की नियत और नीति पर जो है सीधे तौर पर सवाल खड़े किए गए। पासी साहब। जजबीर सिंह जी, देखिए ये जो विरोधी बात कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। जो नीयत पंजाब सरकार की साफ है, स्पष्ट है, मंतव्य क्लियर है, मकसद क्लियर है, मोटिव क्लियर है कि हमने पंजाब को नशा मुक्त करना है और उसके लिए हमने टारगेट्स रखे हैं, टाइमिंग टारगेट्स रखे हैं और उसके लिए लगातार कार्य हो रहा है। अब ये देखिए, जैसे हरिमंदिर साहब हम सबके लिए एक बहुत ही श्रद्धा का एक ऐसा कह सकते जी। हो आपके, जहां हर गुरु नानक नाम लेवा नतमस्तक होता है। और बिल्कुल। हमने पंजाब में जो हम, क्योंकि नशों के ऊपर ना, आप शायद जजबीर जी याद हो कि जब सेंटर की ही मिनिस्ट्रियल टीम ने एक सर्वे करवाया था, उसमें उन्होंने रीजंस बताए थे कि जो नशे का कारोबार जो हिंदुस्तान में लगातार बढ़ रहा है, वैसे तो ये पूरे ग्लोबल समस्या है। हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 70% की इंक्रीज हुई है नशा कंजम्पशन में और पंजाब में भी इसी लेवल पे जो है नशा काफी, हम ये नहीं कहते कि खत्म हो गया, लेकिन स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे एक सॉफ्ट टारगेट है। उसको देखते हुए जब वो सर्वे टीम ने एक ये भी कहा था, आपके याद होगा कि ये सोशो इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करी, श्री हरिमंदिर साहब से नतमस्तक होकर वहां प्रे करके शुरुआत करी। 3 सूत्रीय कार्यक्रम दिया कि प्रे, प्लेज एंड प्ले। अब जो नशे का जो कारोबार है वो सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट करता है स्टूडेंट्स को, तो हमने स्टूडेंट्स को वहां ले जाके एक प्लेज करवाई, प्रे करवाई। तो इसको आप देखिए कि इनकी कितनी छोटी सोच हो चुकी है विरोधी पार्टियों की। ये जी। राजनीतिक, इनको जब एक सच्ची चीज, अच्छी चीज भी ये बुरा साबित करने की कोशिश में ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। क्यों भाई, हरिमंदिर साहब में प्रे करना क्या गलत है? आप इसको कैसे ले जाना चाह रहे हो? पंजाब के लिए क्या, पूरे वर्ल्ड में के अंदर श्री हरिमंदिर साहब को हर बंदा नतमस्तक होकर खुद प्रे करता है कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो, कि मेरी ये बीमारी दूर हो, कि मेरे इस घर में सुख शांति हो, समाज में अच्छाई हो। और उस चीज के लिए श्री भगवंत मान जी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किया। और आप ये देखिएगा कि जब ये बात, अब बाकी स्कूलों में भी ऐसे ही प्रे एंड प्लेज होगी, क्योंकि लोगों बिल्कुल। को बहुत अच्छा संदेश मिला है। लेकिन विरोधी पार्टियां क्या कर रही हैं? इनको चाहिए सार्थक विरोध करें। जो मुद्दे, अगर कोई सरकार की तरफ से कमी रही हो उस पर विरोध करें, लेकिन एक अच्छी बात पे भी विरोध करना,
इनकी मंशा पे सवाल पैदा करता है, इनके मकसद बता रहा है कि ये नहीं चाहते कि पंजाब नशा मुक्त हो, ये नहीं चाहते कि स्कूल कॉलेजेस में नशे की एंट्री खत्म की जाए, वहां के बच्चे प्लेज करें, प्रे करें कि हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। पासी जी, आपने जो है सवाल बहुत बड़े खड़े किए हैं। हमारे साथ में नवीन सब्रवाल जी हैं कांग्रेस से। सब्रवाल साहब, आपने सवाल सुना। पहले तो सबसे पहले जो है कांग्रेस का रिएक्शन, जिस तरह से कल सचखंड हरमंदिर साहिब में 40,000 नौजवानों ने संकल्प लिया, अरदास की और नशों से दूर रहने के लिए उनके द्वारा कसम उठाई गई। कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? मैं आपको डाटा देना चाहता हूं, पिछले 20 महीने में पंजाब में 310 लोगों की मौत हुई है, और जबकि हमारे 2017 से लेकर 2021 तक सिर्फ 272 लोगों की मौत हुई है। ये तो एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी का डाटा। यदि ये नकेल कस रहे हैं तो फिर मृत्यु क्यों हो रही है, इतनी डेथ क्यों हो रही है बच्चों की? गली गली में सब नशा बिक रहा है, गली गली में। मैं आपने भी बीच में मैक्सिको वाली बात रोक दी। मैंने पहले भी आज से साल डेढ़ साल पहले वो ये बात बोली थी कि इसको पूरी इच्छा शक्ति से करना पड़ेगा, नहीं तो इनके ड्रग में इतना पैसा है कि आप इसको हैंडल नहीं कर सकोगे। इनकी इच्छा शक्ति सिर्फ अपनी मशहूरियों में, एडवर्टाइजमेंट में। अब ये इवेंट हो गया सर, एक प्लीज 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 मुझे बोलने दो। अब ये इवेंट हो गया, कितनी इच्छा शक्ति है मैं बता रहा हूँ कि डाटा बढ़ता चला जा रहा है। जो 4 साल में हो उससे डबल डेथ हो गई है। गली गली में बच्चे नशे के टीके लगा के मरते हुए जा रहे हैं। हर दूसरे दिन एक मौत है पंजाब में। तो क्या इच्छा शक्ति है? कहां गए हमारे आदरणीय केजरीवाल जी जो 3 महीने में नशा खत्म करें? अब ये मांग रहे टाइम, हम कहते हैं चलो ठीक है समस्या, पर करो तो सही, करो तो सही, इच्छा शक्ति तो लगाओ, दिखे तो सही कहीं पर। ठीक है सर, मैं आप इस पे भी आऊंगा। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में गुरदीप घोषा जी हमारे साथ। घोषा जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है जिस तरह से लगातार सवाल खड़े किए गए हैं, क्या वो वाजिब थे? और जो सरकार की नीति और जो उनके नियत पर सवाल खड़े किए गए, क्या ये वाजिब थे? लेकिन जो कदम उठाए गए, ऐसे में केंद्र सरकार ने भी नशे के खिलाफ कदम उठाए कि अमृतसर में एक ऐसा एक जो है एक डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया नशे की रोकथाम के लिए। लेकिन पंजाब के सरहदी इलाकों में लगातार नशा पाया जाता है, तो ऐसे में सरकार ने शुरुआत की। हालांकि पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पंजाब सरकार भी लगातार इस पर लगी हुई है। कैसे देखते हैं? जजबीर जी, पहले तो भाजपा का एक साफ स्टैंड है, स्पष्ट स्टैंड है कि नशा मुक्त पंजाब होना चाहिए, क्योंकि ये गुरु पीरों की धरती है। और दूसरी बात, पहले मैं ये कहूंगा कि जो श्री दरबार साहब अमृतसर साहब है, वो समुची दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है। अरदास की बात कहें तो 5वें गुरु जी ने एक शब्द लिखा है बड़ा अच्छा, बिरती कदे ना होवे जन की अरदास, नानक गुरु गोबिंद का पूर्ण गुणतास। अरदास करनी हमें ताकत मिलती है, ये कोई अच्छी बात है अरदास करनी। पर इसके बाद मैं प्रशंसा करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी की। पहली बार कर रहा हूं मैं प्रशंसा इस बात की कर रहा हूं कि ये इवेंट करने में बहुत माहिर है। तो जो इवेंट ये कर सकते हैं, जो अखबारों में ये सुर्खियां बना सकते हैं, जितनी ऐड कर सकते हैं, जितने बोर्ड लगा सकते हैं, दुनिया में कोई पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए इनको इस बात की मैं प्रशंसा करता हूं। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि नशा खत्म करना है। गुरबानी कहती है अवर प्रदेश से आप ना करे, आवत जावत जन में मरे। अगर सबसे पहले अगर आपने कुछ नशा खत्म करना है तो पहले घर से शुरू करना पड़ेगा भाई। पहले भगवंत मान जी ने अब ये कह रहे हैं प्रे ठीक है, प्लज कह रहे हैं कि कसम खाई। कसम तो केजरीवाल साहब ने भी एक बार खाई थी बच्चों की कि किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, वो भी कसम तोड़ दी। भगवंत मान जी ने अपनी माता जी की कसम खाई थी कि मैं कभी नशा नहीं करूंगा, तो वो भी तोड़ दिया। अब ये तीसरी कसम इन्होंने खाई है। अब मैं बात बताने लगा हूं, इन्होंने 2 चीजों की है, 2 चीज की है, धर्म और स्कूल के बच्चों को जोड़ा है कल। अच्छी बात है, स्कूल और धर्म को जोड़ना चाहिए, पर साथ में ये भी बता दें कि पिछली सरकार में ठेका खोलने की, जो दारू के ठेके थे खोलने की 100 मीटर की रेंज थी, अब इन्होंने कम करके 50 गज कर दिया। स्कूल के नेड़े 50 गज में ठेका खुल सकता है शराब का, कोई धार्मिक स्थान के नजदीक 50 गज खुल सकता है। एक तरफ हम धर्म को जोड़ रहे हैं स्कूलों से, एक तरफ हम स्कूलों को जोड़ रहे हैं ठेकों से। ये डबल बात कैसे हो सकती है भाई? ये बात स्पष्ट करें। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हमारी केजरीवाल साहब ने बोला था कि नियत साफ हो तो 3 महीने में पंजाब के अंदर नशा खत्म हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि 22 मार्च इसी साल 2023 में 22 मार्च को एक इन्होंने स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया था, जिसमें से सभी पार्टियों को बुलाया गया था कि हमने नशे पे चर्चा करनी है, हम चाहते हैं कि नशा दूर करें। इन्होंने कमेटी भी बना दी। मेरे को आज बता दे, अब भी आप ये कह रहे हैं कि अब नशा कर्म करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो 22 मार्च को आपने क्या किया था? वो क्या किया था? वो जो कमेटी बनाई थी, जो कमेटी बनाई गई ना, गांव-गांव में कमेटी नहीं बनाई थी, तो पावर नहीं है भाई। तो आज कह रहे हैं जी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो कई आप कमेटियों में गए हैं कभी?
देखा है कभी? वो कह रहे हैं बना दी है पर किया कुछ नहीं, पावर कुछ नहीं दी, काम कुछ नहीं करने दे रहे, रूट मैप कोई नहीं दिया। तो कमेटी तो मैं बना दूंगा, अब मैं चैनल की कमेटी में आ दूं, कोई काम ना करूं तो कैसे कर चलेगा काम भाई? ये झूठ की दुकान खोल के सिर्फ पब्लिसिटी की दुकान कर रहे हैं। पर कांग्रेस वाले मेरे भाई बोल रहे थे, कांग्रेस वाले तो मत ही बोले, क्योंकि देश के अंदर जितना नशा आया है, इनके सुप्रीमो किस एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे, किसने चढ़वाया था, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। भगवंत मान जी को भी जर्मन में रोका गया था, वो आज तक इन्होंने स्पष्ट नहीं की। तो पहले मैं कहता हूं, पहले घर से शुरुआत की जाए भाई साहब जजबीर जी। जब घर से शुरुआत हो जाएगी तो लोगों को तो उपदेश दे अच्छा लगेगा। तमाम सवालों के जवाब पासी साहब से लेते हैं। पासी साहब, आपने सुना वो नियत और नीति पर फिर से सवाल है। वो कहते हैं कि अगर नियत साफ हो, नीति साफ हो तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसे में अरदास नहीं इवेंट है। लेकिन इसको ही लेके क्योंकि लगातार सवाल है कि अगर अच्छे काम की शुरुआत होती है तो उस पर भी सवाल है, लेकिन सीधे तौर पे आपके विरोधी ये कहते हैं कि हमें नियत और नीति पर सीधे तौर पे हमें शक है। देखिए जजबीर जी, क्योंकि इनकी खुद की नीयत और नीति साफ नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी। इनकी खुद की नीयत और नीति में नशों को प्रोत्साहित करना था इनके लीडर्स की तरफ से, इसलिए इनको अपना चेहरा देख लेते हैं आईने में, हमें भी उसी फ्रेम में दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हमारी सरकार ने अगर 22 मार्च 2023 को सेशन के अंदर, असेंबली के अंदर ये डिसीजंस लिए थे, तो उसके बाद आप देखिए कि 20,979 नशा पेडलर्स गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 3,003 बड़ी मछलियां हैं, कमर्शियल क्वांटिटीज बरामद की गई। 111 बड़े तस्करों की 88 करोड़ 30 लाख की जो जायदाद है वो जब्त की गई। ये बता सकते हैं कि इनके अकाली दल की सरकार के समय क्या हुआ था? अभी मैं एक और आंकड़ा बताता हूं आपको कि 924 किलो के करीब हेरोइन, 471 क्विंटल के करीब पॉपी हस्क और 92 लाख के करीब टेबलेट्स कैप्सूल्स। ये हमारी सरकार की अगर नीयत साफ है, स्पष्ट है, अगर हमारी सरकार का मकसद क्लियर है तो हमने बरामद करके दिखाया। उसके बाद क्योंकि सिर्फ एक मिनट जसबीर जी, क्योंकि नशे का जो ये कारोबार है, जो नशे का खेल है, इस पे चारों तरफ से हमला जरूरी है। एक तरफ सरकार की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, दूसरी तरफ लोगों को गाइडेंस, तीसरी तरफ युवाओं के अंदर प्रेरणा शक्ति पैदा करना, युवाओं के अंदर इच्छा शक्ति पैदा करना, और वो कार्य कल किया गया। अब इसके ऊपर भी किंतु परंतु, अगर नशों को अपने कारोबार को खत्म करना है, नशे को खत्म करना है, तो समग्र अटैक होना चाहिए चारों तरफ से, और हमारी सरकार वो कर रही है। अब इनकी सरकार का मैं एक आंकड़ा बता देता हूं, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, सब्बरवाल जी बहुत बोल के गए हैं, तो सब्बरवाल जी आप ही के जगमीत सिंह बराड़ आपके लीडर थे, उन्होंने 2017 में ये एक स्टेटमेंट दी थी कि जी आपकी कांग्रेस की लीडरशिप अकाली लीडरशिप के साथ मिलकर नशे के कारोबार में संलिप्त है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह आंखें मूंद कर बैठे हैं। अब ये बताइए, नशे का पंजाब के अंदर 2004 के बाद कारोबार शुरू होता है, ठीक है, 2007 के बाद। पासी जी, एक सवाल है मेरा, क्योंकि समय की भी सर मेरे पास बाधा रेखा है, तो ऐसे में एक सवाल है। श्रोमणी अकाली दल के जो प्रवक्ता है हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सवाल मेरे पास है। वो कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पवित्र गुटखा साहिब हाथ में लेकर 100 जो है वो उठाई थी कि पंजाब से नशा खत्म किया जाएगा, लेकिन ऐसे में पंजाब सीएम भगवंत मान ने स्टेज सचखंड हरमंदर साहिब में भी सजा दी, और वहां पे स्टेज लगा के भी उसी तरह का एक इवेंट किया गया, उसी तरह से कसम खाई गई, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? ये अकाली दल के सवाल है। देखिए सचखंड साहब में कोई स्टेज सेट नहीं की गई, कोई इवेंट नहीं किया गया वहां पे, क्योंकि इसी बात को लेकर बार बार जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया। देखिए, इवेंट तो वो होता है जब किसी भी देश में जाते हैं, किराए की भीड़ लेके मोदी मोदी किया जाता है, उसको इवेंट कहते हैं। ये इवेंट अपने पंजाब के 35,000 बच्चों से को ले जाकर प्रे करवाई गई है, प्लेज करवाई गई है, क्योंकि नशे के कारोबारियों का सॉफ्ट टारगेट स्टूडेंट्स होते हैं। आप ये देखिए कि दिल्ली में, जहां पे तो बीजेपी की कंट्रोल में है ना पुलिस, वहां पे कितनी रेप पार्टीज हुई हैं, कितने स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स गिरफ्तार किए गए, एनसीआरबी का डाटा चेक कर लीजिए। राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, चेक कीजिए, क्योंकि हम इसका जो, क्योंकि हर तरह से हमें इसके ऊपर अटैक करना है नशों के ऊपर, तो इसलिए स्टूडेंट्स को ले जाके प्रे करवाई गई, प्लेज करवाई गई। ये बीजेपी की इवेंट मैनेजमेंट नहीं है जहां सीतारमन जी लड़ पड़े कि सिलेंडरों के ऊपर मोदी जी की पिक्चर क्यों नहीं है। अब ये कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, हम हर बच्चे तक
हर नौजवान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए ये बच्चे 35,000 बैठे हैं श्री हरिमंदिर साहब में नतमस्तक होकर, जिन्होंने प्रे करी है, प्लेज करी है कि हम नशा नहीं करेंगे। ये मकसद उसलिए है कि बाकी भी प्रे करें, प्लेज करें और इस नशे का जो कारोबार पिछली सरकारों के समय बड़ा फूला है ना, इसको नष्ट कर सकें, हर तरह से इसके ऊपर प्रहार कर सकें। चलिए ठीक ये है, ठीक है हमारा पाटिल जी। मकसद। चलिए ठीक है, आपका मकसद बिल्कुल क्लियर है। नवीन सब्रवाल जी के पास मैं वापस लौटता हूं। सब्रवाल साहब, आपने सुना पासी जी का एक सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। वो कहते हैं कि विरोधी चाहते नहीं है पंजाब से नशा खत्म करना, इसीलिए वो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारी नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है, पंजाब से नशा खत्म करना, उसके लिए हम लोग जो है लगातार कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में विरोधी जो है उस पर भी सवाल खड़े करें, क्योंकि उनको सियासत करनी है। जी जी, सब्रवाल साहब, मैं तो चाहता हूं जो इन्होंने सचखंड साहब में प्रार्थना की है वो इनकी सफल हो जाए, गुरुजी इनकी प्रार्थना सुन लें। पर ये जी। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये बेसिकली ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और इसमें मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। अभी पंजाब के डीजीपी को हाई कोर्ट में फटकार लगी है कि पंजाब पुलिस, तो हमें लग रहा है कि इसी में मुजल्लस है। ये हाई कोर्ट की स्टेटमेंट है, तो उसके ऊपर पासी बिल्कुल। साहब क्या जवाब देंगे? दूसरी बात ये, अभी अकाली भाजपा सरकार के बोल रहे थे, ये बात इन्होंने किसी कांग्रेसी का नाम लिया, मैं सुन नहीं पाया। मैं जब पूछना चाहता हूं, अडानी के पोर्ट पे जितनी हीरोइन सीज हुई है आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। क्या एक्शन लिया आपने? बातें बना रहे हो आप, या नशे के ऊपर बातें करने आ गए हो, कांग्रेस का नाम लगाते हो। कांग्रेस का कोई भी आदमी एक भी ऐसा मुजल्लस नहीं है। दूसरी बात आपने जगमीत बराड़ जी की कही है, अमरिंदर सिंह जी के टाइम में 60,000 केस फाइल हुए हैं। पंजाब के अंदर जो नशे की स्टार्ट हुई है वो 10 साल का जो आपका अकाली भाजपा सरकार का टाइम रहा है उसमें हुआ है। उसके बाद हमने 60,000 केस फाइल किए, पर कोविड का टाइम था, उसमें इतना एक्शन हो नहीं पाया। पर मैं आज भी कहूंगा पासी साहब, इसको आप ऐसे मत लो कि पोलिटिकल है। ठीक है, आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है, करिए, पर ये याद रखिए कि पंजाब का भविष्य इसमें कितना खराब होता है। इसमें मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, शक्ति चाहिए, क्योंकि ये आराम से घूम रहे हैं, कोई ड्रग पेडलर को है नहीं है। एक अभी मैंने पीछे एक न्यूज सुनी थी, एक कोई परमिंदर जोटा करके एक है, वो बंदा अपने लेवल पे एक्शन कर रहा था, तो पंजाब पुलिस ने उसको सैबोटाज किया कि नहीं तुम नहीं करोगे, हम करोगे। तो वो एक आदमी को इंडिविजुअल जाके कर रहा था। तो यदि गांव के लोग उठते हैं, यदि वो अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके तो हाथ पैर फूल चुके हैं। मैं कहता हूं भगवान के पास जाना जरूरी है, पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर तो आपके हाथ पैर फूल चुके हैं। गुरु के घर जाओ, जरूर जाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, पंजाब में भी ये नशा खत्म हो। पर जब तक आपका लॉ एंड ऑर्डर, पूरी इच्छा शक्ति, जब तक आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे कि किस डीसी के अंदर, एसएसपी के अंदर कहां पर कितना नशा है, उसको कैसे नकेल कसी जाए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाओगे तभी खत्म होगा। अदरवाइज तो जैसे बच्चे मर रहे हैं, डेली मरते हैं, हर दूसरे दिन एक बच्चा मर रहा है पंजाब के अंदर। आप इसको कहोगे कि कांग्रेस का हुआ है, कांग्रेस ने 60,000 केस फाइल किए नवीन जी, थे। सब्रवाल हाँ जी। साहब, देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार तो तकरीबन 1.25 साल से बनी है, तो पहले भी सरकारें थी, नशा उस समय भी था, तो उस समय भी इसी तरह से मौतें होती रही। हमने भी देखा, आपने भी देखा, कई बार आप मेरी डिबेट में बैठे हैं तो कई बार हमने इस पर चर्चा की है। उस समय भी मौतें होती रही, आज भी हो रही है। नशा पहले भी बिक रहा था, आज भी बिक रहा है। नहीं, मैं ये इस चीज को डिनाइल नहीं करता। मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया कि 2004 से, जब से अकाली भाजपा सरकार के टाइम से पंजाब में नशे को हवा मिलनी शुरू हुई है, और हमारे कांग्रेस के समय में भी था, मैं ये डिनाइल नहीं करता। पर जो उसका विकराल रूप ये 1.5-2 साल में हुआ है, अब आप भी ये जसबीर जी मेरे से सहमत होंगे कि जो विकराल रूप अब है वो इतना विकराल नहीं था कि गली में बच्चे दिख रहे हैं या कुछ है। ये तो बिल्कुल ओपन हो गया, जैसे कि हम किसी एक उस इलाके में आ गए हैं, जैसे मैक्सिको टाइप ही लगा लो आप, कि हर गली में बच्चा नशे के टीके लगा रहा है, मिल रहा है, पूरी मिल रही है। कैसे मिल सकती है? पंजाब पुलिस बड़ी सक्षम है, यदि सख्ती से उस पर एक्शन लिया जाए क्यों नहीं होगा? जो आदमी है उनको उठा के अंदर करो सबको। और जो आपको लगता है कि कोई, ठीक है, आपकी बात आ गई सर, मैं आपकी बात आ गई, आपकी बात पे ही वापस आऊंगा, क्योंकि आपने बताया कि विल शक्ति होनी चाहिए तो नशा खत्म हो सकता है। घोषा जी के पास वापस लौटता हूं। घोषा जी, आपने सुना, सबसे पहला ये मेरा सवाल है कि 2024 के क्या चुनाव को लेकर, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो तब तमाम तरह के नशे का मुद्दा गरमाया जाता है, उस समय पानी का मुद्दा उठाया जाता है, तो तमाम मुद्दे ये तभी क्यों उठते हैं? क्या इस पे सीधे तौर पे कहें, क्या पंजाब के मुद्दों की राजनीति छोड़कर इस तरह से नशे को लेकर, या पंजाब के और दूसरे मुद्दों को पीछे छोड़कर इस तरह के सवाल खड़े करना कितना वाजिब है? दूसरा, कि सरकार अगर कदम उठाती है, पहले तो ये कहा जाता है कि नशे को लेकर सरकार कदम नहीं उठाती, तो ऐसे में, क्योंकि वो एक दरबार है, वो एक ऐसा दरबार है जहां पर हर व्यक्ति, हर धर्म का वहां पे नतमस्तक होता है, तो ऐसे में वहां पे अगर अरदास बच्चों को ले जाना और वहां पे संकल्प उठाना, तो इस पर क्यों सवाल है सर?
जजबीर जी, सवाल नहीं है, अरदास तो अच्छी बात है, मैंने तो शुरुआत में की, अरदास करनी चाहिए, पर मैं पहले बात करूंगा। पासी जी ने बात की है कि ये लोग चाहते ही नहीं है, कोई पार्टी वाले चाहते नहीं कि नशा खत्म हो। ऐसा कोई भी पंजाबी नहीं है जो चाहता हो कि पंजाब में नशा ना खत्म हो। ये तो मैं निंदा करता हूं इनके वर्ड की। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ब्लैक शिप हैं, कुछ नेता हैं जो मिले हुए हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स वाले भी हैं पीछे आए हैं, जो तथ्य भी सामने आए हैं। कुछ लोग हैं जो पंजाब में सिर्फ पैसे की खातर, अपनी अपनी वाह की खातर काम कर रहे हैं। उनको चेतावनी है पंजाबियों की, पंजाब जब प्यार देता है तो बहुत ज्यादा देता है, तो नफरत करता है फिर नफरत छोड़ के आता है, करता है ये छोड़ेंगे पंजाबी एक दिन अपने इसमें नशे पे भी जीत प्राप्त करेंगे। पर मैं ये कहूंगा कि ये बच्चे कह रहे थे कि बच्चों ने वीडियो अरदास की, तो बच्चे ने ये वीडियो भी डाली कि भगवंत मान जी कब शराब छोड़ रहे हैं, ये भी बता दे, पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं कहूंगा, आईजी साहब जो गिल साहब की बात की, सुखचैन सिंह गिल जी ने जो तथ्य पेश किए, तो उनमें ये मौत के तथ्य भी बता दे, कितनी मौतें हुई हैं, कि मौत बढ़ी क्यों है, इसके बारे में भी जानना देना चाहिए। और 2008 के मैं आंकड़े बता रहा हूं भाई साहब, 2008 से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। चाहे अकाली दल की सरकार थी, मैं उनको बरी नहीं करता हूं किसी बात में, कांग्रेस की सरकार आई तो चाहे अब आई, ये आंकड़े बढ़ गए हैं। पर मैं आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है तब से बच्चों की वीडियो आने लगी है स्कूलों के अंदर, कोई नशा कर रहे हैं, औरतों की वीडियो आ रही है। आप देखा होगा कि एक औरत ने जलंधर में क्या किया, कपड़े निर्वस्त्र हो गई, तो ये वीडियो भी चल रही है। इसके बारे में जवाब देना किसको पड़ेगा। और तीसरी बात मैं और बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी को इसी साल के अंदर 32 किलो हीरोइन के साथ लुधियाना का एक निवासी और 2 अफगानिस्तान के निवासी केंद्र सरकार की टीमों ने पकड़ी है लुधियाना के अंदर। ये सो रहे थे भाई, केंद्र को पता लग गया, केंद्र की एजेंसियों को पता लग गया यहां नशा बिक रहा है, तो इनको पता नहीं है। तीसरी बात, 66 जो शराब के ठेके थे वहां पे नशे की गोलियां बिक रही थी, सील करवा दिया गया, उसको दोबारा किसने खुलवाया ये भी बता दिया, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं है ये भी बता दीजिए। और अगली बात मैं बता रहा हूं, नशे के खिलाफ जो ये खुले हुए हैं ना, डी एडिक्शन सेंटर खुले हैं, तो एक नशा छुड़वाने के लिए दूसरा नशा करवा रहे हैं भाई साहब, मेडिकल नशा, तो वो भी खतरनाक है, वो भी नपुंसक हो रहे हैं बच्चे। इस बात पे भी ध्यान देना होगा। और साथ में सरकार के ऊपर लोगों को भरोसा हट गया भाई, गांव के लोग खुद खड़े हो गए हैं, देख सकते हो कि सैकड़े गांव ऐसे हैं जो रात को पहरा देने लगे हैं, खुद गांव वाले, कि पुलिस कुछ नहीं करी, पुलिस को पकड़वाते हैं, दो घंटे में आदमी छूट जाता है नशा बेचने वाला। सिर्फ नशा करने वालों पे एफआईआर हो रही है, नशा बेचने वालों पे नहीं हो रही। जी जजबीर जी, नशा लोगों की जिम्मेदारी भी तो बनती है ना, सरकार का हाँ बनते, खड़े हैं लोग, जागरूकता अच्छी बात है। चलिए मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूं। पासी साहब, आपने उनके सवाल सुने, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने सवाल किए। पहला सवाल था उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि जिस तरह से आंकड़ा पेश किया गया है सुखचैन सिंह गिल आईजी के द्वारा, तो मौत का आंकड़ा भी बताना चाहिए था उन जिन लोगों की मौत हुई है नशे के कारण। दूसरा हमने सवाल सुना, वो कहते हैं कि अगर लुधियाना में 32 किलो हीरोइन के साथ में केंद्र की टीम आगे पकड़ती है तो पंजाब पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। और तीसरा सवाल भी आपने उनका सुना, क्या कहेंगे सर। देखिए जजबीर जी, गोसा जी ने बड़े बुलंद आवाज में कहा जी 32 किलो हीरोइन सेंटर की एजेंसीज ने पकड़ी। उनको यह भी पता होना चाहिए कि 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ के कंट्रोल में है, जो सेंटर के कंट्रोल में है। अब हमारी सरकार लुधियाना में पकड़ी गई भाई। 1658, गोसा जी इंटरप्ट ना करो, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। हमारी सरकार ने अभी महज 1.5 साल नहीं हुआ, 1658 किलो, 1 क्विंटल 658 किलो, 1658 किलो हीरोइन पकड़ी है और 32 किलो सेंटर की एजेंसी ने पकड़ी है, तो बाकी की 1636 किलो निकाल लीजिए जरा परसेंटेज, पंजाब सरकार ने ही पकड़ी है, पंजाब की सरकार के द्वारा पकड़ी गई है, पंजाब की पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है। हमारी सरकार ने तो आपके गुजरात में जाके भी 157 किलो पकड़ी है। और मैं एक इनसे बात पूछना चाहता हूं गोशा जी से, कि जो 3000 किलो सबसे बड़ी खेप अडानी पोर्ट से पकड़ी गई, जो सबसे चहेता है केंद्र की सरकार का, क्या कार्रवाई हुई अडानी पोर्ट के ऊपर। और मैं एक और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि जब से गवर्नर साहब के दौरे बॉर्डर पे शुरू हुए हैं, बॉर्डर की तरफ से ज्यादा ड्रोन आने लगे हैं। क्या कारण है इसका? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, हमारे महामहिम है, सुन लीजिए अब ध्यान से जरा। राजस्थान से, हरियाणा से इंटरस्टेट स्मगलिंग हो रही है पंजाब के अंदर नशों की, इनकी सरकारें वहां हैं हरियाणा में। मनोहर लाल खट्टर जी की पिछले साल की स्टेटमेंट है,
कि हरियाणा में पिछले 3 सालों में हमारे 10 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं नशों के कारण। जिलों के नाम बता दूं, ये आपके खट्टर साहब की है। तो ये जो नशे की जो समस्या है, ये पूरे हिंदुस्तान में, एनसीआरबी का डाटा है कि पूरे हिंदुस्तान में 70% इंक्रीज हुई है नशों की कंजम्पशन। कारण मैं फिर बता रहा हूं, अभी खुद इन्होंने कहा कि बच्चों की वीडियोस आई हैं, तो मैं इनको यही तो कह रहा हूं, भगवंत मान जी ने इसीलिए तो 35,000, कोई 10 या 20 बच्चे लेके नहीं गए वो वहां पे, 35,000 बच्चों को प्रे एंड प्लेज करवाई है। और जो भगवंत मान जी की ये बार बार बात करते हैं नशा की, तो वो कब के इस चीज को, जो शराब थी, अगर इन्होंने कहा था तो उन्होंने कसम खाई थी, तो उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई। और तीसरी अहम चीज, नशे क्या पंजाब में शराब आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेचनी शुरू करी है? इनकी सरकारों में ड्राई था क्या पंजाब? नहीं, लेकिन क्या लेकिन इनकी विरोधी ये सरकारों कहते में हैं कि शराब उसके के बाद और ठेके बढ़ नहीं गए। थे? जैसे सरकार बनी है, ये विरोधी बार बार कहते हैं कि जब से सरकार बनी है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है और पंजाब में नशे जो है लगातार बढ़ गए। नशों के ऊपर एक्शन बढ़ गया है, नशों के खिलाफ एक्शन बढ़ गया है। और जो इन्होंने खुद कहा कि ब्लैक शिप्स थी, मैं अभी ना आपकी माध्यम से एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, अगर आपकी इजाजत है। ये कांग्रेस लीडर्स हु इन्वॉल्व्ड इन ड्रग ट्रेड, जगमीत बराड़ कांग्रेस के लीडर हैं, बीजेपी में भी, अकाली दल में भी रहे, इनकी वर्डिंग है। और दूसरी अहम चीज, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो पिछली सिंडिकेट्स बहुत बुरी तरह घुसपैठ कर सी, शशिकांत जी जो हमारे फॉर्मर डीजीपी थे, उन्होंने एक लिस्ट रिपोर्ट तैयार की थी। मेरे पास कमी है, आपने सवाल किए, उसके जवाब गोचा जी से ले लेते हैं। गोचा जी, आपने सवाल सुने, सीधे तौर पर अडानी को लेकर सवाल थे, अडानी कोर्ट पे क्या कार्रवाई की गई, उसके साथ साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमने जो ड्रग पकड़ी है, वो ड्रग जो 1636 किलो पकड़ी गई है, तो वो भी तो पंजाब सरकार ने पकड़ी है ना, तो उसको लेकर क्यों सवाल है सीधे तौर पे? जजबीर जी, इनको तथ्यों की कमी है। जो 1600 कितने किलो की आप बता रहे हैं ना, तो उसमें बीएसएफ ने कितनी पकड़ाई है ये भी बता दें। ये बताते क्यों नहीं है? जो 50 किलोमीटर के एरिया में पकड़ी गई है, ड्रोन आए हैं, पाकिस्तान से ड्रोन आए, वो बीएसएफ ने पकड़वा के दी है। इनको तथ्यों की कमी है। जो अडानी पोर्ट की बात कर रहे हैं भैया, लुधियाने का एक निवासी पकड़ा गया है, उनके तार कहां पे जुड़े, किस पार्टी से जुड़े, वो भी आपको पता है। वो आज क्या कहां पे बैठा है वो भी पता है, उनके साथ किन किन लोगों को बुला रहे हैं ना, एनडीए बेजल, पता है सबको। ये बात कहने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि भगवंत मान ने कब की छोड़ दी है यार? अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। आपने तीन चीजें कही थी कि नशा खत्म करेंगे, बेदबी खत्म करेंगे और किसानों को एमएसपी देंगे। चुटकी में एमएसपी देंगे, 24 घंटे में बेदबी का और 3 महीने में नशे का। ये तीनों एक भी बात पूरी की है? अभी भी आप इवेंट कर रहे हो भाई साहब। मैं कहता हूं गुरु साहब ताकत दें। हम तो बार बार कहते हैं कि पंजाब के लोगों को ताकत मिले। मैं मानता हूं कि सारी दुनिया के अंदर नशा है, पर ये स्टेट की बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गुरुओं की स्टेट है भाई, अमृत की स्टेट है ये। आप जजबीर जी, आपको पता आप कहां से हो? अमृत की स्टेट है, अमृत की बानी चलती है यहाँ पे, प्यार चलता है। तो यहाँ पे ये अगर ये स्टेट नशे में हो, गुरबानी पता क्या कहती है? गुरबानी नशा छोड़ने के लिए कहती है। हमारे गुरु पीर जो भी भगवान हुए वो नशा छोड़ने के लिए कहते हैं। कोई है, आप कहते हैं ठेका पहले नहीं था, भैया आप बदलाव ले आओ। आपने तो मैं जजबीर जी बात बता रहा हूं तथ्यों के। एक इन्होंने ना वार्ड बनाया है लुधियाने के अंदर, मैं लुधियाना का निवासी हूं, लुधियाने के अंदर एक वार्ड बनाया है, इस ठेके से ये ठेके तक, ये ठेके से ये ठेका, ये ठेके से ये ठेका। ये तो वार्ड बना रहे हैं ऐसे। ये सरकारी तथ्य है। चाहिए तो मैं पासी जी को भेज भी दूंगा भाई साहब, उस बच्चे की भी वीडियो भेज दूंगा जो भगवंत मान जी के बारे में बोला है। तो जो जर्मन में पकड़ेंगे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो चाहे कांग्रेस वालों ने, अकाली दल वालों ने ये इल्जाम लगाए थे, आपने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी सफाई क्यों नहीं दी कि वो हमारे सीएम नहीं थे? हमें शर्म आती है। वो सीएम हमारे भी हैं भाई, ठीक है, आम आदमी पार्टी से जीते, सीएम हमारे भी हैं, हमारे सीएम भी हैं। ठीक है गोसाई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय की देखिए कमी है, तो सबको समय देना है मुझे। हमारे साथ में नवीन सब्रवाल जी है कांग्रेस से। सब्रवाल साहब, आपने सुना पासी सर अभी बता रहे थे कि पंजाब में जिस तरह से कदम उठाए गए नशे की रोकथाम के लिए, वो सरकार का, हालांकि वो उनका फर्ज बनता है, लेकिन वो सीधे तौर पे कहते हैं कि ये नशा लाया कौन था? हमारी सरकार तो पौने 2 साल से बनी है, तो पहले से नशा था हम, लेकिन उसके बाद इनकी सरकार बनने के बाद उसमें सीधे तौर पर एक्शन हुआ है, और वो एक्शन भी इस तरह से हुआ है कि नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, बड़ी बरामदी होती है, और सीधे तौर पे कहे तो 1500 करोड़ रुपए की जो ड्रग बनी है वो बरामद की जाती है। एक आंकड़ा
जो सीधे तौर पर हर महीने जो है वो आईजी साहब जो है वो पेश करते हैं, तो सरकार ये कहती है कि हम तो नशे के ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार भी काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम कर रहा है। सब्रपाल साहब। नहीं, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप पार्टी में सिर्फ और सिर्फ ये आज की डेट में हो गया है कि जो मान साहब हैं वो मोदी जी से भी एक स्टेप आगे निकल गए एडवर्टाइजमेंट में। मैं आपको हमेशा कहूंगा इच्छा शक्ति, पंजाब पुलिस बहुत कैपेबल पुलिस है, कारण है कि उनको पूरा लिवरेज दिया जाए। यदि जो गैंगस्टर घूम रहे हैं, ये तो मैं तो ये जानता हूं कि जो एसएचओ होता है इस एरिया का, उसको पता होता है कौन आदमी किस चीज में मुजल्लस है। तो पूरी तरीके से उनको एक क्लियर लीडरशिप मिलनी चाहिए कि ये आदमी बचेंगे नहीं। छोटा सा मैं आपको एक सवाल दे देता हूं कि पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने पीछे आदेश जारी किए थे, आपको भी याद होगा कि जिस एरिया में, जिस एसएचओ के एरिया में दंग पाया जाएगा और उसके एसएसपी समेत जो एसएचओ है उसकी जवाबदेही होगी। बिल्कुल बिल्कुल जवाबदेही तय करनी चाहिए। यदि आप पंजाब के प्रति सीरियस हो, आप सचखंड जाते हो, हरमंदिर साहब जाते हो, सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तो जरूर होनी चाहिए। जब तक आप जब तक जवाबदेही नहीं बनाओगे, क्योंकि आप जनता ने आपको इतना बड़ा हुंकारा दिया है और आपने बोला पंजाब की मेजर समस्या है नशा, और यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना रहे, जवाबदेही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो आप उसका ट्रांसफर इधर कर दो उधर कर दो, जब तक आप जवाबदेही नहीं तय करोगे और रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाओगे। पंजाब में एक ही बहुत बड़ी त्रासदी है जगबीर जी, मैं पार्टी लेवल से ऊपर के बोल रहा हूं, मैं पंजाबी हूं, हमारे बच्चे भी यहाँ पर पढ़ बल रहे हैं, तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं इसके ऊपर कोई स्पेशल लॉ आना चाहिए या कोई स्पेशल एसटीएफ बननी चाहिए जो वाकई कैपेबल होनी चाहिए। इन आदमियों के साथ किसी तरीके की भी नम्रता मत रखिए। बाकी रह गया हरमंदिर साहब की, हरमंदिर साहब तो पवित्र जगह है जिसने सबकी झोली में कुछ डाला है, पर आपकी इच्छा शक्ति तो चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर तो आप लगाओगे, बाबा नानक तो सबके ऊपर मेहर करता है, आपके ऊपर भी करे, पंजाबियों के ऊपर भी करे। पर ये आप देख लो 1.5-2 साल में क्राइम का रेशो 4 गुना बन गया, ड्रग्स का मौतें भी 4 गुना बन गई है, और हर जगह मिल रहा है नशा। जैसे मतलब ये कहते हैं ना, परचून की दुकान पे आप जो मर्जी ले लो, उस तरीके की पंजाब की हालत है। तो इन चीजों को आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में करते रहते हो, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इवेंट मैनेजमेंट कर दिया, जैसे मोदी जी करते हैं ऐसे आप करते हो। प्लीज पंजाब के लिए सोचो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है पाती साहब, अपनी सीनियर पंजाब के लिए सोचना होगा। काम ठीक है सब्रपाल साहब, आपकी बात आ गई कि पंजाब के लिए काम करना होगा, और पंजाब के लोग, क्योंकि पंजाब का नाम नशों के साथ जोड़कर देखा जाता, उस पंजाब का नाम जो गुरु पीरों के साथ जो है जोड़ के देखा जाता था, ऐसे में पंजाब का नाम जो है बदनाम हो रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार लगातार अपना काम कर रही है, पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है। हालांकि नशे को लेकर, क्योंकि नशे की समस्या आज से नहीं है, कई सालों से है, कई सालों में जो है इसके साथ में इस बीमारी से जूझ रहे नौजवान है, जिनको नशे की दलदल से बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए गए। तो ऐसे में पंजाब सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा भी जो है होप इनिशिएटिव मुहिम की शुरुआत की गई, जिसके तहत जो है बच्चों से, खासतौर पर उन बच्चों से जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको जो है वो सचखंड हरमंदिर साहिब में कसम दिलवाई गई कि नशे से वो दूर रहेंगे और स्पोर्ट्स की तरफ और खेल की तरफ उनका रुझान हो, ताकि इन बच्चों का जो है सीधे तौर पर नशों की तरफ ध्यान न जाए। तो उसको लेकर सरकार ने कदम उठाया, और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।